हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वंस अगेन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? होपिंग अच्छे होंगे, तबियत पानी चंगासी, पढ़ाई लिखाई जबरदस्त। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। आज मैं लेकर आई SSC मेंस का एम्स लिख दिया मैंने, सॉरी मेंस 10 अप्रैल को हुआ था, आज चूंकि 11 अप्रैल है। मेंस 10 अप्रैल 2026 का एग्जाम पेपर, ये मैं बेस्ट पेपर है ना। तो चलिए आप विदाउट एनी डिले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन की तरफ, है ना। पहला क्वेश्चन आपके पास है, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन केरला इन मेमोरी ऑफ किंग महाबली। राजा महाबली की याद में केरला में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है? विशु है, उगादी है, ओणम है, या फिर पोंगल है? प्लीज बताइए क्या आंसर हो जाएगा हमारा। सो डेफिनेटली हमारा जो राजा महाबली की याद में मनाया जाने वाला फेस्टिवल जो है वो है क्या? ओणम। और यहाँ ऐसी मान्यता है कि राजा महाबली अपनी प्रजा की याद में आते हैं, 10 दिन साथ में रहते हैं, 10 डेज तक ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। 10 डेज फेस्टिवल मनाया जाता है। अब आपके लिए क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि ये बताइए कब से कब तक सेलिब्रेट होता है ओणम कब से कब तक सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द थर्ड 5 ईयर प्लान। ये सेकंड मेरी रिकॉर्डिंग, एक्चुअली एक रिकॉर्डिंग जो है वो खराब हो गई थी, बट स्टिल आई हैव टू डू वेल, है ना। तो भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, या फिर मोरारजी देसाई। देखिए मोरारजी देसाई सरकार की बात करें 1980 में हुआ था। इंदिरा गांधी मैडम जो थी 1976 में, है ना। गुलजारी लाल नंदा साहब एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब अगर बात करें हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो बना था वो 1951 से 56 तक पहला था, पहला नंबर का फर्स्ट। सेकेंड नंबर की बात करें हमारे पास, देखिए 1956 से लेके 1961 तक रहा। अब थर्ड 5 ईयर अगर प्लान की बात करें तो हमारे पास 1961 से लेके 66 तक रहा, है ना। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1964 में, 1964 में डेथ हुई थी। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए थे, लाल बहादुर शास्त्री जी ने यहाँ पे जमा संभाला था, है ना। तो हमारे जो आंसर रहेंगे वो रहेंगे जवाहरलाल नेहरू जी। तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू जी इज द राइट उत्तर हियर। ठीक है, आई होप पसंद आया होगा मेरा एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे के सारे लोगों से गुजारिश है प्लीज चैनल को लाइक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी बात है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड डिस्टेंस ऑफ लैग्रेंज पॉइंट L1 एंड L2 फ्रॉम अर्थ। अगर टोटल पृथ्वी से लेकर अर्थ की बात है तो टोटल 1% हमारा ये टोटल 1% लैग्रेंज पॉइंट जो है, टोटल 1% ऑफ अर्थ एंड क्या बोलते हैं सन के डिस्टेंस का। अब अगर बात करें हमारे जो लैग्रेंज पॉइंट है वो हमारे पास है 15 लाख किलोमीटर। आंसर जो रहेगा वो रहेगा एक नंबर, आंसर जो रहेगा वो रहेगा एक नंबर, है ना। लैग्रेंज पॉइंट जो हमारे पास डिवाइडेड है वो कहाँ है? तो हमारा जो आंसर रहेगा कि सूर्य और पृथ्वी की प्रणाली में L1 और L2 जो है वो टोटल परसेंट कितना है सन और अर्थ का, वो हमारे पास है टोटल परसेंट 1%। और ये लैग्रेंज पॉइंट जो है 15 लाख किलोमीटर है। और एक चीज और याद रखिएगा, आदित्य L1 मिशन जो है, आदित्य L1 मिशन जो है वो यहीं पे सिचुएटेड है। तो आदित्य L1 जो मिशन हमारा है वो यहीं पे सिचुएटेड है, लैग्रेंज पॉइंट पे ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। मतलब यहाँ पे सारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट का परामर्श से कहाँ से लेंगे, डिस्कशन कैसे करेंगे था, तो 143। ठीक है, याद रखिएगा ठीक है, तो याद रखिएगा, इससे ज़्यादा याद हो जाएगा कि प्रेसिडेंट जो सीख करते हैं एडवाइस फ्रॉम क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, 143 है ना, वो भी प्रपोज करते हैं प्रेसिडेंट साहब, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर डू ऑल वेदर रिलेटेड फेनोमेना अकर। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटना होती है? पहला ऑप्शन स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ट्रोपो, या फिर एक्सो। सो अगर बात करें हमारे पास जो है आंसर रहेगा ट्रोपोस्फीयर इज द राइट उत्तर हियर। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, ओजोन लेयर कहाँ पे पाई जाती है, किस स्फीयर में पाई जाती है, ओजोन लेयर कहाँ पे पाई जाती है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना प्लीज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चलिए बताइएगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नई स्लाइड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नई स्लाइड डालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी को यूज करते हैं? तो कंट्रोल एन की बात करें, कंट्रोल जो एन होता है ये पावर क्या बोलते हैं प्रेजेंटेशन के लिए होता है, ये प्रेजेंटेशन के लिए होता है। कंट्रोल एस की बात करें इससे सेव होता है, कंट्रोल डी आपको बताना है, और कंट्रोल एम हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सो अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नई कुंजी डालनी है तो कंट्रोल एम लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज।
ओके लवली, थैंक यू, सॉरी कुछ काम आ गया था। आगे बढ़ेंगे। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीड एंड ट्रांसलेट द ब्राह्मी स्क्रिप्ट ऑफ इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन? प्रयाग प्रशस्ति। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो है प्रयाग प्रशस्ति को ब्राह्मी लिपि में सबसे पहले किसने पढ़ा था और अनुवादित किसने किया था? ये क्वेश्चन अच्छा बन जाता है। ऑप्शन आपके पास अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मूलर या फिर मार्टिमर व्हीलर। तो हमारा जो आंसर रहेगा दोस्तों क्या रहेंगे? हमारे आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। और इन्होंने कब खोज लिया था ये भी बताना है आपको। तो अगर बात करें 1837, 1837 में ब्राह्मी लिपि को इन्होंने पढ़ा था, 1837 में। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट? which charter act formally and completely entered the commercial monopoly of the East India Company, including the trade with China and tea? किस चार्टर अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से खत्म कर दिया था चाइना और चीन सहित? चाय और चीन है ना, चाय और चीनी। चार्टर एक्ट 1830, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1833 या फिर 1853? सारे लोग बताएंगे और हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी 1833। ठीक है, चाइना और चीनी दोनों का एकाधिकार खत्म हुआ था, या फिर कहूँ कि ब्रिटिश राज्य का पूरी तरह से एकाधिकार खत्म हो चुका था चार्टर एक्ट 1833 के तहत, है ना। आगे बढ़ेंगे सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। द फेमस भारत माता पेंटिंग वाज ओरिजिनली क्रिएटेड बाय विच आर्टिस्ट इन 1905? 1905 में भारत माता का प्रसिद्ध चित्र मूल रूप से किसने बनाया था? राजा रवि वर्मा, जो कि आपको पता है इनकी पेंटिंग्स काफी फेमस हैं। अविंद्रनाथ टैगोर जी, नंदलाल बोस या फिर जैमिनी रॉय? सो अगर बात करें हमारे जो आंसर हो जाएंगे, ये बनाया गया था कब? 1905 में। इसे कब बनाया गया था? तो 1905 में बनाया गया था। किसने बनाया था? तो अविंद्रनाथ टैगोर। ही इज नॉट द फादर ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना, राजन वजन रहे होंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। और इन्होंने भारत माता को एक साध्वी के रूप में बताया था कि भारत माता को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। नुआखाई इज एन इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर फेस्टिवल इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? हमारे पास है नुआखाई एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है, मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? ओडिशा है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल या फिर असम? इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए नंबर, ओडिशा इज द राइट उत्तर हियर। ओडिशा इज राइट उत्तर हियर। और अगर बात करें यहाँ पे, ये हमारा पैडी फेस्टिवल है, मतलब दीपावली के टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है। दीपावली के टाइम पे जो हार्वेस्ट आती है, जिसे हम कहते हैं खरीफ की फसल, तो ये दिवाली के टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा में। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। विच इंडियन क्लासिकल डांस फ्रॉम तमिलनाडु वाज हिस्टोरिकली परफॉर्म्ड बाय देवदासीज एंड वाज अर्लियर नोन एज सादिरट्टम? अभी अगर आपको कुछ भी नहीं याद आता ना, तो आप सिर्फ इतना याद रखिए, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, दैट्स इट, खत्म, बात खत्म। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा भरतनाट्यम। कथकली आपको पता है केरला का है, जो कि करंटली नेम इज केरलम, और मोहिनी अट्टम भी केरला का है, तो ये दोनों याद रखिएगा। बाकी कुचिपुड़ी किधर का है? चलो मैं ही बता देती हूँ, आंध्रा का है ना, आंध्रा का है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। द कालबेलिया डांस आल्सो नोन एज स्नेक चार्मर डांस बिलोंग टू विच स्टेट? कालबेलिया कहाँ का है? और ये स्नेक चार्मर डांस है, एज वेल एज की जो कालबेलिया गर्ल होती हैं, देयर आईज आर सो ब्यूटीफुल, है ना। सो राजस्थान से ये बिलोंग करती हैं, और ये काइंड ऑफ क्या है, घुमंतु जनजाति के रूप में पाई जाती है, घुमंतु टाइप के रूप में ये पाई जाती है ना। अभी रिसेंट के साथ एक कालबेलिया ट्राइब डिमांड कर रहा था कि हमारे पुरखों को गाड़ने के लिए या फिर दफनाने के लिए, बिकॉज वो जलाते नहीं, वो करते हैं, गाड़ते हैं उनके पुरखों को जिनका भी डेथ हो जाता है। तो उसके लिए जब इनकी बात चल रही थी अभी फिलहाल के लिए, है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इन दिस सिटी द मोहन बागान एथलेटिक कप वन ऑफ द ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब इन एशिया लोकेटेड? इसे हम कहते हैं नेशनल फुटबॉल क्लब ऑफ इंडिया भी कहते हैं, नेशनल फुटबॉल क्लब ऑफ इंडिया कहते हैं। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा याद रखिएगा। नेशनल कप क्लब कहते हैं। और अगर आपको पता होगा, बॉम्बे है, चेन्नई है, कलकत्ता या फिर गोवा? सबसे पहले पुर्तगालीज कहाँ पे आए थे? तो सबसे पहले पुर्तगालीज गोवा में आए थे, याद रखिएगा। और हमारा जो आंसर रहेगा दैट विल बी, सॉरी मैं गलत बोल रही थी, सबसे पहले पुर्तगाली कहाँ पे आए थे? कलकत्ता में, और हमारा आंसर भी रहेगा कलकत्ता। कलकत्ता में 1498 में वास्को डी गामा उतरा था, है ना। और अगर बात रही ये एशिया कब बना था, तो मेरे ख्याल से ये बना रहा होगा 1889 में। हाँ, 1889 में बना था ये जो बना था फुटबॉल क्लब, ये 1889 में बना था, 1879 में बना था, 89 में, है ना। ठीक, और इसे हम कहते हैं नेशनल क्लब ऑफ द इंडिया भी। ये थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। वेयर वाज द इलाहाबाद पिलर, अशोका पिलर, ओरिजिनली लोकेटेड बिफोर बीइंग मूव्ड टू इलाहाबाद फोर्ट बाय अकबर? अभी आपको पता है टपक गया था अकबर की डेथ कब हुई थी? अकबर डाइड इन
05, 16वीं शताब्दी में ये मतलब डेथ हो गई थी। उसके पहले इलाहाबाद किले में कहाँ से लेकर आया था, तो कौशाम्बी से लेकर आया था। बनाया किसने था, तो सम्राट अशोका ने बनाया था। अशोक के द्वारा ये बनाया गया था और लाया किसने था, अकबर ने लेकर आया था 1605 में कौशाम्बी से। ठीक है, इलाहाबाद पिलर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मुगल एम्परर औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में क्या सही है? ही रीइंट्रोड्यूस्ड द जजिया करे इन 1679। बिल्कुल सही है भाई, जजिया करे रीइंट्रोड्यूस किया था, बिल्कुल सही है ये। और उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है ही कॉन्कर्ड बीजापुर एंड गोलकोंडा। ये भी सही है भाई, बहमानी किंगडम की बात हो रही है। बहमानी किंगडम को भी इसने वो कर लिया था, अपने अपने अंडर कर लिया था। और अगर बात करें 1686 से लेके 87 के बीच की बात होगी लगभग 16 बहमानी किंगडम, 1687 में बीजापुर और 1686 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा, इन दोनों को वो किया था, मतलब अंडर रूल कर लिया, ओवर रूल कर लिया था। हमारा जो आंसर ऑप्शन है ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ या फिर नन, तो आंसर नंबर सी के साथ जाइएगा, है ना। ठीक है, लवली, बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, इसी टाइम पे छत्रपति शिवाजी भी थे जो कि वो कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे ना, बहमानी किंगडम, गोलकुंडा के किले थे, है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल इन एन इंडिविजुअल इवेंट? नीरज चोपड़ा जी, अभिनव बिंद्रा साहब, देवेंद्र पेश या फिर केडी जाधव? तो डेफिनेटली आपको पता है 2008 को बीजिंग ओलंपिक, 2008 में बीजिंग ओलंपिक कौन लेकर आया था? अभिनव बिंद्रा साहब। अच्छा, ये बताना है आपको, अभिनव बिंद्रा जी क्या कौन से गेम से थे, विच गेम ही इज प्लेइंग? अभिनव बिंद्रा जी क्या क्या खेलते थे बताइएगा, है ना। और बस हो गया इतना ही। और बीजिंग ओलंपिक आपको पता है 2008 में हुआ था, ये जीत के लेकर आए थे और गोल्ड लेकर, पहला गोल्ड लेकर आए थे इंडिविजुअल में, है ना। Question number 17. According to the 2023 State of the Judiciary Report, what percentage of district court complexes in India have ramps for PWD, person with disability? मतलब रैंप किसके, रैंप कितने परसेंट पे है? तो आपको पता होना चाहिए 50% न्यायालय परिषदों में पूरे ऑल ओवर इंडिया। यहाँ पे जिला दिव्यांगों के लिए रैंप लगा हुआ है जिससे डायरेक्ट उनका व्हील चेयर चढ़ जाए। और इसके साथ साथ 30 पॉइंट समथिंग कुछ 30 लगभग 0.47% है, इतने परसेंट लोग वहां पे मतलब न्यायालय में, इतने परसेंट न्यायालय में लगभग सेपरेट वॉशरूम भी है, सेपरेट वॉशरूम फॉर पीडब्ल्यूडी, सेपरेट वॉशरूम फॉर पीडब्ल्यूडी। ये अलग शौचालय की व्यवस्था भी कराई गई है। सो आंसर विल बी हियर इज बी, और आंसर हमारा बी रहेगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता है ना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। थैंक यू सो मच जिनने लाइक नहीं किया दोस्तों, आज मैंने एक भी लाइक नहीं बोला। जिनने लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब मार देना, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। और हाँ, लास्ट में अपने आउटपुट देते हुए मुझे जाना कि आपके शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन फंसा था, मतलब ठीक है बताइएगा। पारस, PRL एडवांस्ड रेडियल वेलोसिटी अबू स्काई सर्च स्पेक्ट्रोग्राफ और टेलीस्कोप इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? पारस जो है स्पेक्ट्रोग्राफ और टेलीस्कोप भारत के शहर में है, बंगलुरु है, माउंट आबू, हनले या फिर नैनीताल? अब मैं इतना बताऊंगी, ये राजस्थान में है। अब मैं बस इतना हिंट देती हूँ, ये राजस्थान में है। अब राजस्थान में तो देखो बैंगलोर नहीं है, काट दो इसको, बैंगलोर तो है नहीं, हल्ले है नहीं, नैनीताल है नहीं, तो आंसर हमारा माउंट आबू। आंसर हमारा जो रहेगा दैट विल बी माउंट आबू इज द राइट उत्तर हियर। ये राजस्थान में है ना, राजस्थान में है, बस इतना याद रखिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हाउ, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बता दीजिएगा, थैंक यू। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज प्राइमरली यूज्ड फॉर वेब कम्युनिकेशन और ब्राउजिंग? वेब कम्युनिकेशन या फिर ब्राउजिंग के लिए क्या यूज करते हैं? SMTP, FTP, HTTPS या फिर SMPP? तो ये क्वेश्चन भी बन जाएगा हम अगर वेब उसकी बात करें, क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी की बात करें, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी नंबर, और आंसर जो रहेगा सी। एस का यहाँ पे फुल फॉर्म बताना है, एस क्या वो करता है, एस का यहाँ पे क्या है ना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन MS Excel which file extension is commonly used for XML based spreadsheet? MS Excel में XML आधारित स्प्रेडशीट आमतौर पर किसके लिए जानी जाती है? डॉट टेक्स्ट, डॉट XLSX, डॉट डॉक्स या फिर डॉट PPX? तो 2007 के बाद से जितने भी एक्सेल आए उनमें हम क्या यूज करते हैं? तो ये यूज करते हैं बी नंबर, डॉट XLSS हो जाएगा, है ना। ठीक है, इसको याद रखेंगे सारे लोग, थैंक यू सो मच। तो हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ मेनी टोटल मेडल डिड इंडिया विन इन द पेरिस 2024 ओलंपिक एंड हु वन 2 मेडल इन द सेम एडिशन? ऑप्शन है हमारे पास 5 मेडल, 6 मेडल, 7 मेडल, 6 मेडल। तो और नीरज चोपड़ा है, मनु भाकर जी है, PV सिंधु या फिर अमन सहरावत? तो आंसर जो हमारा रहेगा मनु भाकर जी यहाँ पे लेकर आई थी। और टोटल मेडल जो मिले थे 6 मेडल मिले थे, मनु भाकर जी के दो मेडल थे, ब्रॉन्ज दोनों थे, एक सिंगल था और एक डबल में था। तो ये बताइएगा जो मिक्स था वो किसके साथ मनु भाकर जी ने प्ले किया था, है ना, बताइएगा, बी नंबर है हमारा सही उत्तर। आगे बढ़ेंगे, विच नेटवर्क टाइप इज टिपिकली यूज्ड टू कनेक्ट ब्रांच ऑफिस लोकेटेड इन मल्टीपल डिफरेंट सिटीज? मल्टीपल सिटीज है बट कंट्री एक ही है, जैसे भारत है
भारत में अलग अलग सिटीज, लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया या फिर कैंपस एरिया। तो डेफिनेटली सी रहेगा यार, वाइड एरिया नेटवर्क, एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है तो डेफिनेटली वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा, है ना, आंसर सी रहेगा। ठीक है, मतलब विद इन कंट्री जो जाना है तो वो हमारा कौन सा नेटवर्क रहेगा, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ये थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज एन ईमेल प्रोटोकॉल। हमारे पास है SMTP, POP3, IMAP या STP। अभी मैंने हाइपर टेस्ट ये वाला जो है इसको बताया था मैंने, है ना, ये हमारा क्या है, वेब ब्राउजिंग ऐप है, सॉरी वेब ब्राउजिंग हमारे पास क्या है, तो वेब ब्राउजिंग है ये। तो ये डेफिनेटली हम ईमेल प्रोटोकॉल के लिए यूज नहीं करेंगे, है ना। ओके, जिसने लाइक नहीं किया दोस्तों प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब मार देना दोस्तों। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, बस इतनी सी रिक्वेस्ट रहती है, इससे ज्यादा रिक्वेस्ट रहती नहीं मेरी आप लोगों से। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट फॉर सेविंग वर्कबुक्स सिंस द 2007 वर्जन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 2007 संस्करण के बाद वर्कबुक को सेवने के लिए डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, .xls, .xlx, .csv या फिर .pf। इसका आंसर भी इजी था, मतलब आप थोड़ा सा अटेंटिव रहते तो बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बस ये लास्ट ही क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द PM यशस्वी स्कीम लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई PM यशस्वी योजना का पूरा नाम क्या है। PM यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया हो सकता है, PM यूथ एसोसिएशन कार्ड दो, PM ईयरली, अगर में ईयरली नहीं है यार, PM यंग असेंबली। आंसर जो रहेगा एक नंबर रहेगा। अब ये कौन सी स्कीम है हमारे पास जो है PM यशस्वी, ये 9th में और 11th में जो बच्चे जा रहे हैं वो मेधावी छात्रों के लिए है, मेधावी छात्रों के लिए है, तो याद रखिएगा मेधावी छात्र मतलब स्कॉलरशिप दिया जाएगा यहाँ पे। आंसर नंबर ए रहेगा, है ना। बस आज का सेशन यहीं पे ओवर होता है, और अगर आपके पास कुछ अच्छे क्वेश्चन है जो कि मैं भूल चुकी हूँ या फिर मैं कवर नहीं किया है तो प्लीज आप मुझे टेलीग्राम में शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक तो वैसे मैं PDF में दूंगी, सॉरी डिस्क्रिप्शन में दूंगी, बट स्टिल अगर आपको ना मिले तो खुशी द बेस्ट डालिएगा, सर्च करिएगा टेलीग्राम में जाके, आपको लगभग 400 लोग मिलेंगे वहां पे। तो प्लीज टेल मी योर क्वेश्चन इन द कमेंट इन द टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड आई विश यू वेरी गुड लक, ऑल द बेस्ट दोस्तों। थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी या, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।